देता है उतना कोई भी नंबर आपको नहीं दे सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा-सा पिनेकल और चैलेंज नंबर को पढ़ने की आवश्यकता होगी। अगर थोड़ी-सी डीप में अगर जाएँगे तो आपको सब सब कुछ समझ में आ जाएगा और आज हम उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी आदमी हैं, हमारे बारे में बहुत कम आदमी को पता होगा। हम अपने बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। हमारा नाम जो है चितरंजन झा है और हम इस फ़ील्ड में करीबन 10 साल से काम करते हैं। 7-8 साल से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। बहुत आदमी हमारे यूट्यूब चैनल को भी जानते हैं। कितने आदमी हैं जो यूट्यूब चैनल को जानते हैं? घर संसार हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जितने आदमी जानते हैं और उसपे करीबन 5 से 6 लाख सब्सक्राइबर हैं। करीबन हम 7-8 साल से यूट्यूब से काम करते हैं और न्यूमरोलॉजी में करीबन जो है 10 साल से हम काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी तो हम बचपन से करते हैं। और इसमें जो है हमारा वेबसाइट है अपना घर संसार .com। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएँगे, घर संसार डाउनलोड करेंगे, ऐप भी है हमारा जिसमें ये आपको जो है लोगो दिखेगा और घर संसार ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। हमारा गोल वो है कि आप लोगों को एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनाना। चलिए न्यूमरोलॉजिस्ट तो बाद में बनेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, क्या उस हिसाब से आपको डेवलपमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारा जब ग्रोथ होगा, तभी हम किसी का हेल्प कर पाएँगे। सीख कर हो, चाहे आप कहीं से सीखें। और इसमें हमने एक 2 चीज़ ऐड किया है जिसमें कि तांत्रिक न्यूमरोलॉजी है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, क्योंकि जिस समाज में आप रहते हैं ना, उस समाज में कुछ आदमी ऐसे हैं, जो आप थोड़ा भी अगर बढ़ेंगे ना, तो आपके ही समाज में आदमी वो खींचना चाहेगा। वहाँ पर नॉर्मल रेमेडीज़ काम नहीं करता है। उसके लिए जो है हमने ये चीज़ बताया है और देन इसमें थोड़ा-सा हमने फेस रीडिंग के बारे में भी बात किया है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई लड़का या लड़की को देखने जाते हैं, शादी के पर्पज़ से, तो उस वक़्त आपको उसका फेस ही देखकर बहुत कुछ पता लगा सके, इसलिए हमने फेस रीडिंग के बारे में भी हम यहाँ पर आप लोगों को बताएँगे। ये 1 डेढ़ घंटे का रहेगा क्लासेस। अगर आपके पास में टाइम है, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें जो है हमने बेसिक फेस रीडिंग का हमने यहाँ पे ज़िक्र किया है, जिसमें भी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ये पुराना डेटा है, 5,64,000 के लगभग सब्सक्राइबर है। आप भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका वीडियो भी हमारे टीम ने जो है ग्रुप में डाला होगा, तो आप वीडियो भी देखे होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और palmistry चारों के वीडियोज़ आपको मिलेंगे और उसमें डेलीज़ वीडियोज़ आता है। आप वहाँ से भी आराम से सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हमने जो है इसमें पामिस्ट्री भी ऐड किया है, क्योंकि जब आप देखने के लिए जाएँगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पामिस्ट्री की ज कहानी आता है तो हम आपको बताते हैं कि जब नामकरण होता है किसी भी जातक का, तो अभी तो आपको 20वीं शताब्दी का बच्चा आएगा कि 20वीं शताब्दी में जो बच्चा जन्म हुआ है, उसका डेट ऑफ बर्थ आएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो बच्चा कारक किसका है? माता का कारक है या पिता का कारक है? तो उस स्थिति में जो है हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करके आप उसका फ़ायदा उठा ला सकते हैं। और जिनको पामिस्ट्री थोड़ा-सा भी पामिस्ट्री का ज्ञान है, सिर्फ़ हाथ देखकर बता सकते हैं, 2 रेखाएँ होती है जो कि बता सकते हैं कि बच्चा जो है पिता का कारक है या माता का कारक है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में देखने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, माता का डेट ऑफ बर्थ मँगाना पड़ेगा, पिता का डेट ऑफ बर्थ मँगाना पड़ेगा, देन आप करेंगे। इसलिए जो है हमने थोड़ा-सा उसका हम ज़िक्र यहाँ पर किया है। अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी के बारे में ही है और वही चीज़ हमको सीखना है। अब यहाँ पर जो है हमने अभी तक में 32 बुक लिखा है और 32 बुक्स में करीबन जो है 12 से 14 बुक्स आपको ऐप पर भी उपलब्ध हो जाए मिल जाएगा, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टोटका, पामिस्ट्री ये सब के बुक हैं और वो अमेज़न पे भी मिलते हैं और ये आप ऐप में भी मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हमने जो भी हेल्प किया है दूसरों का, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, जो भी हो, उसका भी आप भी आगे चल के दूसरे को क्योंकि ये प्रोफ़ेशन ही ऐसा है कि दूसरे को मदद करने वाली प्रोफ़ेशन। और जब आप पहले तो आप अपना स्वयं मदद कीजिए, देन जो है दूसरे का मदद कीजिए।
क्योंकि हम बहुत से नोमोलॉजिस्ट को देखते हैं, हमारे पिछले बैचेस में जो नोमोलॉजिस्ट आए बहुत अच्छे अच्छे जगह नोमोलॉजी पढ़ के आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा और उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। जब तक सर हम खुद समृद्धवान नहीं हो सकते, तब तक हम आपको समृद्धवान नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, और जब आप काम कर लेते हैं तब जो है दूसरे को मदद करने जाते हैं। इसमें आपको फेस रीडिंग के भी पीपीटीज मिल जाएंगे, तांत्रिक नॉलेज के भी पीपीटी मिल जाएंगे, कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में है, और ये कोर्स जो है 6 लैंग्वेजेस में है। ठीक है, ये आपको जो है हिंदी में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमको इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, ना हमको असमीज का ज्ञान है, ना हमको रसियन का ज्ञान है, ना हमको बंगाली ज्ञान है। लेकिन ये कोर्स जो है 6 कोर्स में 6 लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब जो है ये एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि हमारे घर संसार में इनके वीडियोस मिल जाएंगे, और अभी भी ये लोग वीडियोस बनाते हैं। और जब विकट परिस्थिति आती है तब इन लोगों का हेल्प लिया जाता है। जैसे कि ये कालीचरण जी है, भगवान नहीं करे कि इनकी जरूरत आदमी को पड़े, लेकिन जिस समाज में रहते हैं वहां पर इनकी जरूरत पड़ता है। तो इस स्थिति में जो है हम इन लोगों को भी साथ करते हैं। अगर कोई सवाल है तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी होता है, ऑनलाइन भी कोर्सेज होते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज हैं इसमें इन लोगों ने हमें जो है मदद किया है। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे सामी खान जी हैं, शिव जी हैं, उसके बाद नेक सर हैं, ये सब जो है हमें कोर्स बनाने में जो है हमको मदद किए हैं। उसके बाद हमारे आउट ऑफ कंट्री भी जो है नेदरलैंड में है, सुगरलैंड यूएसए में 2 जगह है, नेदरलैंड में है, पाकिस्तान में भी थोड़ा बंद हो गया है, और सऊदी अरब में भी है। अगला और हम करने वाले हैं। इंडिया में भी हमारे सेंटर्स हैं। आप अगर इस शहर में रहते हैं तो आप वहां जाकर जो है पेड कंसल्टेंसी ये लोग करते हैं, अपना अपना ऑफिस खोले हुए हैं, आप करवा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हुआ हमारे बारे में कि हमने अपने बारे में आपको बताया। अब आप अपने बारे में बताइए कि आप किस किस शहर से हैं। थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखिए कि आप जिस जिस शहर से हैं। आप थोड़ा सा जो है चैट बॉक्स में लिखने का कोशिश कीजिए, जिस भी शहर से आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। दिल्ली से हैं, बहुत बहुत अंजलि जी जो हैं, बहुत बहुत बंगाल से हैं, दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। फरीदाबाद से हैं मुरारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से हैं, आसनसोल से हैं, आसनसोल से भी जुड़े हुए, मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए, मुंबई से जुड़े हुए आदमी, मुजफ्फरपुर बिहार से जयप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ग्वालियर से जुड़े हुए हैं ज्योति जी। आपको जो है शहर का नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, शहर का नाम। झारखंड से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोल्हापुर से जुड़े हुए हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार पूर्णिया से जुड़े हुए हैं हरीश सिंह जी जो हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ज्योति जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, राजीव जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी जो हैं वो पुणे से जुड़े हुए हैं। दिनेश जी कहाँ से हैं? पूना से। जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। मिश्रा मेहना जी जो है वो बेंगलोर से हैं, दुबई से भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मनोज जी बिहार से हैं, डिम्पल जी बेंगलोर से हैं, ललन जी जो हैं वो दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ललन जी भी दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपको। अब देखिए, आप लोगों ने जो है बहुत अच्छा अपने शहर का नाम लिखा, और जिस शहर में आप रहते हैं इसका एक पॉजिटिव चीज बता देते हैं कि जिस शहर में आप रहते हैं आप जरूर देख लीजिएगा कि आपके चार्ट में अगर दूरस्थ ग्रह है तो आप शहर से किस शहर में जाएंगे और उस शहर आपके नंबर से सुटेबल है कि नहीं हो। इसके लिए भी जो जन्म स्थल पे है, अगर दिल्ली में जन्म ही हुआ है तो उनकी बात नहीं है। अगर किसी का जन्म दिल्ली हुआ है और मुंबई में जाके वो काम कर रहे हैं तो वो भी हमको देखना होता है कि हम कितना सटीक अपने ड्राइवर और कंडक्टर से शहर में हम रह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, उसके बारे में भी हम सीखेंगे आज, आप टेंशन मत लीजिए। अभी जो है यहाँ पे कितने आदमी नोमोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि नोमोलॉजिस्ट से जो है
देखिए ये ज्ञान जो है या तो एक्सपीरियंस से दूसरे का देखने से बढ़ता है, अदरवाइज जो एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनसे बात करने से बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं या हम जो बोल दिए वही हो जाएगा। ऐसा कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर न्यूमरोलॉजिस्ट बोल रहा है तो आप समझिए वो गलत बोल रहा है। और दूसरा चीज ये होता है कि किसी की कुंडली खराब नहीं होता है। कोई अगर एस्ट्रोलॉजर आपको बोल रहा है कि आपकी कुंडली जो है रद्दी है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, ये नंबर मिसिंग है, ये ग्रह अस्त है, ये ग्रह अस्त है, आप समझ लीजिए वो कोई काम का एस्ट्रोलॉजर नहीं है। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर का कर्तव्य होता है एक सामान्य पुरुष को एक सही दिशा देना। अगर उस दिशा में देने में अगर सक्षम है तो आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। और जब कोई आदमी प्रॉब्लम में फंस गया है तो उसको निकालना आपका काम है। क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप आए हैं उस प्रोफेशन में या जाना चाहते हैं, उस प्रोफेशन में जिंदगी भर आपको डेली प्रॉब्लम के साथ ही खेलना पड़ेगा। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में लैटरिंग है, 12 साल 14 साल बोलेगा गुरुजी हमने जो है शराब सिगरेट कुछ नहीं पीते हैं, तब पर भी जो है वो कैंसर जैसी बीमारी हो गई। वास्तु में ऐसे भी दोष होते हैं जो देता है। तो इसका नॉलेज हमें होना चाहिए, और नॉलेज होगा तो अपने आप खुद अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, देन दूसरे का सॉल्यूशन कर सकते हैं। रितेश जी समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे नोमोलॉजिस्ट हैं, सुजीत जी बोल रहे हैं कि आई एम फर्स्ट। सुजीत जो नोमोलॉजिस्ट हैं आप जरूर लिख दीजिए। नोमोलॉजिस्ट नहीं है तो आजकल जो ये होता है ना चाल्डियन, सॉरी चाल्डियन नहीं, ये लोसोग्रीड, लोसोग्रीड सब आदमी सीखे हुए होते हैं कहीं ना कहीं से, वेबिनार से लोसोग्रीड या यूट्यूब चैनल से लोसोग्रीड सीखे। अगर आपने लोसोग्रीड कहीं से पेड किया है या अनपेड किया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमने सीखा है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो आदमी सीखे कहीं से भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमने सीखा है। अगर नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसा थोड़े है कि हम आपको फांसी दे रहे हैं। हरीश जी बोल रहे हैं कि हम पहले बार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सीखा है, ताकि जो है आप इसको थोड़ा सा बता सके। यस सर, इंद्रानी जी बोल रहे हैं हमने सीखा है, सीखना चाहते हैं। ज्योति वर्मा जी बोल रहे हैं सीखना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रितेश जी बोलते हैं मैं भी। अच्छा, सीखना, सीखने वाले की हम बात नहीं कर रहे, सीखना है तो हम हैं ही, हम आपको सिखाएंगे ही। बट जो नॉमोलॉजिस्ट हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। सीखना है तो हम हैं ही सिखाने के लिए, लेकिन जो नॉमोलॉजिस्ट हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर है तो आप बता सकते हैं। अब इसमें आप चैट बॉक्स में लिखिए कि इसमें कौन कौन सा नॉमोलॉजी आपने सीखा है। पाइथन सीखा है, चार्लियन सीखा, कौन सा नॉमोलॉजी सीखा है? पाइथन सीखा है, चार्लियन सीखा है, या लोसोग्रिड सीखा है, या कीरो सीखा है? कौन सा सीखा है आप एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जो नॉमोलॉजिस्ट होंगे। चार्लियन सीखे हैं रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भारती जी लोसो सीखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत लोसो गिट इंद्रानी चंदा जी बोल रहे हैं ये लोसो गिट सीखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रानी जी बोलने के लिए चार्लियन सीखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता जी धन्यवाद। अब देखिए ये नोमोलॉजी कोई आदमी सीखे हैं क्या जो यहाँ पे दिख रहा है? सर ये नोमोलॉजी जो है ये लोसो ग्रिड ही है, ये कोई दूसरा नोमोलॉजी नहीं है, ये लोसो ग्रिड ही है, जो कि किसी के चार्ट में बताता है कि आप में जो काल सर्प दोष है या नहीं है, आपके चार्ट में विपरीत राजयोग है या नहीं है। ये जितना भी आपको दिख रहा है सब नोमोलॉजी ही है, कोई दूसरा चीज नहीं है, और ये सब लोसोग्रिड ही है। तो और ये सब, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम नॉट नोमोलॉजिस्ट, कोई बात नहीं है, नोमोलॉजिस्ट नहीं है तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो ये चार्ट हमने जो दिखाया ये नोमोलॉजिस्ट, ये नोमोलॉजी ही था और लोसोग्रिड ही था। लोसोग्रिड अपने आप में बहुत बड़ा है। जो आप नंबर के बारे में सीखते हैं 1 से 9 नंबर, उसके बाद लोसोग्रिड का चार्ट बना लिए 8 7 8 को, उसका जो है वो ग्रिड होता है, सिर्फ उतना तक ही सीमित नहीं है लोसोग्रिड। और इसके बाद आता है चाल्डियन,
चाहे वो वैदिक पढ़ते हैं, वो वैदिक वैदिक जितना पढ़ते हैं कि ग्रीड हमको भरने आ, बहुत से आदमी आपको बोलेगा ग्रीड हमको वैदिक का भरने आ गया, हमको आ गया, ऐसी चीज नहीं होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप नोमोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं या सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले है कि आपका डिमांड आज भारत में भी है और भारत से बाहर भी है। अगर आप इसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो आप उसे भी बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप अपना नाम, मनी, फेम ये सब कमाना चाहते हैं तो ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आप अपने फैमिली का मदद कर सकते हैं और सोशल जो भी दोस्त हैं उनको मदद कर सकते हैं, गांव को मदद कर सकते हैं, मोहल्ला को मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात देख लीजिएगा कि सबसे पहले आपको खुद का मदद करना है, तभी आप दूसरे को मदद कीजिए। अब यहाँ पे जिनका नाम जी से है, अपने बारे में बताइए कि कितना परसेंट जहां से शुरू होता है आपके नाम से। तो जिनका नाम जी से शुरू है, ये कितना परसेंट आपका मिल रहा है, आप चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए कि आपका कितना परसेंट यहाँ पे मिल पा रहा है। तो आप चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए कि हमारा 5% मिल रहा है, 10% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हरी जी। आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने में आपको आसानी होगा, फिर बाद में बोलते हमारा आपने क्वेश्चन लिया ही नहीं। अब जिनका नाम जी से शुरू होता है वो अपने बारे में पढ़ लीजिए। जिस भी ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में हमने इसको भेजवा दिया है। जो भी ग्रुप आप में ऐड हैं उस सब ग्रुप में आप चला जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और ये कितना परसेंट आपका मिल रहा है आप जरूर आप बता दीजिए। गणेश्वर जी बोल रहे हैं यस, कितना परसेंट मिला। देखिए ये सब जो होता है ना, ये परसेंट का खेला होता है कि आपने जो बोला वो 100% मिल रहा है, 90% मिल रहा है, या 10% मिल रहा है, या 20% मिल रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी आदमी की अगर आप प्रिडिक्शंस करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका नाम लेंगे या नाम देखेंगे, तो नाम का पहला अक्षर देखेंगे कि क्या है। अब जिसका दो नाम है, जैसे कि वाइब्रेटिंग नाम अलग है और ओरिजिनल नाम अलग है, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बट जिनका एक ही नाम है, अगर जी से किसी व्यक्ति का नाम है तो आप अपने बारे में बताइए। 90% उनका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद धनेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर के से किसी व्यक्ति का नाम है तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि के से किसी भी व्यक्ति का नाम है तो ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है और बताना है कि के से अगर आपका नाम है तो ये कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है। के से अगर नाम है तो कुमकुम, कुमार, क्या नाम है उस हिसाब से उसके पहले अक्षर से देखिए कि ये कितना परसेंट मिल रहा है। सिर्फ पहला अक्षर ही हमको देखना है। ए पर भी आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। इस पीपीटी में सिर्फ 2 ही लिया गया है, देखते हैं अगर वो सीरियल वाइज होगा अगर वो। और ये हमने प्रैक्टिकल जो कंसल्टेंसी आता है उसी के आधार पर ये हमने लिखा है, और आप भी इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए के बारे में है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ए के बारे में। आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ए के बारे में है, और जिनका नाम ए से है, आप हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप परसेंट जरूर लिखिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि हमने जो लिखा है या समझा है उसमें वो कितना परसेंट मिल पा रहा है। हमको भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। 90% जस्ट ज्वाइन किया है निधि जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आपका नाम ए से है तो आप अपने बारे में पढ़िए और इसमें बताइए ये कितना परसेंट आपका मिल रहा है। 10%, 20%, 60%। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब देखिए 40%, 80%, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अमरदीप जी, अमरदीप कश्यप जी, 40% मिल रहा है, 80% मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी एस का ओके,
देखिए हमारे पास में जितना कंटेंट है वो पूरा रात हो जाएगा, लेकिन हम जो मेजर है जैसे कि सी से है, हमारा भी नाम सी से है, तो हम अपने बारे में भी जो है पढ़ सकते हैं। किसी का नाम जैसे कि अभी इन्होंने बोला एस से, तो हम एस से भी दिखा देते हैं। एस से अगर किन्हीं को देखना है तो यहाँ पर रहा एस के बारे में, उसके पहले आया पी, पी के बारे में देख लीजिए ये कितना परसेंट आपका मिल रहा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर जो है आप परसेंट लिखिए कि कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है, ताकि हमें भी ये चीज समझ में आए कि कितना परसेंट आप इसमें सजग हो रहे हैं और कितना परसेंट ये आपको मिल पा रहा है। 20%, सॉरी, 20% आर जे, देखिए उतना तो हम दिखाना संभव नहीं है, लेकिन हम जो है जैसे शुरू में जिन्होंने जो है निधि सिंह जी का एन से है, तो एन भी देख लीजिए। जिनका जहां तक हमको संभव होता है हम दिखाने का कोशिश करते हैं कि नाम, और इसका स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो हम दिखा रहे हैं वो ग्रुप में डाल भी रहे हैं तो आप वहां से भी पढ़ लीजिए। एन से निधि जी आपका यहाँ पे है, आप अपने बारे में पढ़ लीजिए। तो ग्रुप में भी हम डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में नहीं डाल रहे हैं, ग्रुप में भी हम डालने का कोशिश कर रहे हैं जहां तक। बहुत बहुत धन्यवाद। निधि जी कितना परसेंट मिल रहा है, जे पर भी आते हैं, कितना परसेंट मिल रहा है जरूर आप लिखिए। इसका ले लीजिए या ऐप पे जाएंगे तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे डाला हुआ है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जब आपका नाम हो गया, नाम का पहला अक्षर पता हो गया, तब आता है आपका पूरा नाम, कि आपका पूरा नाम क्या होता है। अब पूरा नाम वहां पे आता है कि आपका पूरा नाम क्या है, और पूरे नाम से क्लियर होता है कि आप लाइफ में क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपका नाम, अब नाम को देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, नाम जैसे कि हमारा नाम चितरंजन झा है, और आपका जो भी नाम है वो नाम क्या क्या चीज दर्शाता है, ये चीज पहले देखिए। ये नाम क्या क्या चीज आपको दर्शाएगा, ये बहुत कुछ दर्शा सकता है आपका नाम, आपके लाइफ के बारे में, आपके करेक्टर के बारे में, आपके प्रॉब्लम के बारे में, आपके फेम के बारे में, ये टोटल चीज बता सकता है। और इसी से किसी जातक का जो है नेम एनालिसिस किया जाता है, और नाम का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी जातक में। और उसके बाद उसका साउंड का, उसका जो साउंड होता है, जो प्रोनाउंसिएशन लेते हैं नाम का, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। वो क्या क्या चीज दे सकता है वो भी। तो अब पहला अक्षर पता हो गया, अब पूरा नाम। कहीं पे किसी स्टेट में होता है कि पिता का नाम लगता है, किसी स्टेट में नहीं लगता है। किसी स्टेट में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि सिर्फ पिता का पहला अक्षर लगाते हैं, किसी का शौक भी होता है लगाना। तो इस हिसाब से अब वो आता है प्रोनोलॉजी के अंतर्गत में। अब यहां से किसी भी जातक का नामकरण किया जाता है कि इसका नामकरण कितने पर लेकर जाना है। तो चलिए, ये नाम थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इस पे उतना हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ देखना है वाइब्रेशन, कि जब हम किसी भी जातक का नामकरण करते हैं तो नाम का जो साउंड होता है वो क्या क्या चीज ला सकता है, या आपके जो कंपनी का नाम है, आपके जो प्रोडक्ट का नाम है, वो कितना अच्छा कर सकता है आपके लिए। प्लीज आप लोग जो है म्यूट कर लीजिए, क्योंकि जिनका कैमरा ऑन है उनका जो है हो सकता है अनम्यूट होगा, क्योंकि टीम है वो अनम्यूट कर देगा। लेकिन अगर कुछ बोलेंगे फिर से अगर म्यूट कर दिया गया तो फिर आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर जो है जैसे कि रिन, रिन कंपनी है, जितने भी कंपनी है उसके जो प्रोनाउंसिएशन हैं वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है। फिर नाम में जो प्रोनाउंसिएशन आता है वो प्रोनाउंसिएशन बहुत कुछ लेकर देता है। तो ये सब की जरूरत पड़ता है किसी का नामकरण करते हैं तब, या जब नाम चेंजिंग का सवाल आता है, जब लाइफ में स्ट्रगल होता है और नाम चेंजिंग का सवाल आता है, तब हम इस सब का प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करके जो है हम उसको अच्छे तरह से नाम उसका सेट करने का कोशिश करते हैं। और इसमें आप अपना भी नाम सेट कर सकते हैं। देन आता है प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन आपके नाम में है
वो प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। तो वो इस प्रकार के प्रोनाउंसिएशन होगा, जैसे कि JR, वार, MAL, ये सब का प्रोनाउंसिएशन। तो इस प्रकार जो है करीबन 58 प्रोनाउंसिएशन होता है, इसमें ये चीज जो है देखा जाता है। अब इसी हिसाब से हम किसी भी जातक का सबसे पहले हम नाम के बारे में क्लियर होना चाहते हैं। जब नाम का हम करते हैं तब आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। नाम सॉलिड हो गया कि भाई नाम इसका सही है। कुछ आदमी भगवान के नाम पे रखते हैं, ऐसा भी देखा गया है। कुछ आदमी अपना नाम जो है भगवान के नाम पे भी रखते हैं, अभी भी ये परंपरा चल रही है। ऐसा नहीं है कि परंपरा बंद हो गया, अभी भी परंपरा ये चल रहा है। तो भगवान के नाम पे रखते हैं, तो वो वहां पर भी हम नाम को स्पेलिंग और टाइटल जो है या पिता का नाम लगाते हैं, उस जोड़कर उसका हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, ये सब हम मिलाने का कोशिश करते हैं कि कौन सा नंबर उसमें मिस है। अब आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। आपका भी डेट ऑफ बर्थ होगा। अब हम अपना डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। आप सब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। अब इस डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपको हमको डेट ऑफ बर्थ देने की जरूरत नहीं है। निधि जी बोल रहे हैं, निधि सिंह जी 90% जो है, विशाल जी हमको डेट ऑफ बर्थ देने की जरूरत नहीं है। आप एक नोट पेन ले लीजिए और इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब डेट ऑफ बर्थ जब आप लिखते हैं 12/9/1981 इनका डेट ऑफ बर्थ है। हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा एक डेट ऑफ बर्थ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है 11/5/1988, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। आपका भी डेट ऑफ बर्थ ये हो सकता है, किसी भी जातक का ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अब यहां से सब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। बहुत निधि सिंह जी का है 16/2/1981, विशाल जी का है 12/9/1981। सब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लिए। अब इसका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाल लीजिए। ड्राइवर क्या होता है, तो ये पहला अक्षर जो है, पहला जो अंक आपको दिख रहा है 1 से लेकर 31 तारीख का जो जन्म हुआ है, उसको हमको जोड़ना है। इसी को कोई ड्राइवर नंबर कहेगा, कोई कैप्टन, वाइस कैप्टन, इसके बाद जन्मांक, मूलांक, यही सबको कहते हैं, यही नंबर है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों को आप जोड़ लीजिए, ये हमारा ड्राइवर नंबर हो गया। यानी कि यहाँ पर एक एक को जोड़ेंगे तो ये जो है आपको आ जाएगा क्या, तो एक एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा ड्राइवर नंबर जो है 2 आ जाएगा। 1 + 1 यानी कि 2। अब इस सब को हम जोड़ेंगे 1 + 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8। इस सब को जब हम जोड़ेंगे तब जितना आएगा उसको सिंगल नंबर में करेंगे तो वो हमारा कंडक्टर नंबर आएगा। हाँ, 11 जो है वो डेट है राज जी, 11 जो है डेट है। जैसे कि ऊपर जो कमेंट में लिखे हैं निधि जी, उनका 6/3 है तो ड्राइवर नंबर उनका 6 हो गया। उसके बाद धीरज जी का है 20 तारीख का उनका जन्म हो गया तो 20 तारीख जो है उनका ड्राइवर हो गया। उसी प्रकार आपका जो इस तारीख को जन्म हुआ है वो आपका ड्राइवर नंबर हो गया। अब आएगा जैसे कि अजीत देव का ड्राइवर नंबर 10 तारीख, यानी कि 1 तारीख का इनका जन्म है। 10 को जोड़ेंगे 1 + 0 यानी कि 1 आएगा। अब इस सब को जोड़ने के बाद 1 + 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8, ये सब को जोड़ेंगे तब हमारा कंडक्टर नंबर निकलेगा। कंडक्टर नंबर कैसे निकलेगा, तो 1, इसको फिर से हम अगर प्लस करेंगे तो 1, फिर +1, फिर प्लस करेंगे तो 5, फिर प्लस कीजिए तो 1, फिर +9, फिर +8, फिर प्लस जो है 8 करना है। इस सब को जोड़ने के बाद 2 डिजिट में नंबर आएगा, उसको सिंगल डिजिट में करना है और वो हमारा 6 आएगा। आपका भी आ गया। सब आदमी का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया है। ललन कुमार जी का है 20 तारीख, तो 20/11/1985। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी आपने निकाला 9 ड्राइवर कंडक्टर 8, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी का निकल गया ड्राइवर और कंडक्टर। संजय जी का जो है 9/5/1987 ड्राइवर 9 कंडक्टर 3, ये निकल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद निकालने के लिए। ड्राइवर 7 और 1, बहुत बहुत निधि जी का भी निकल गया। जिनका नहीं निकला वो बता दीजिए। सब आदमी को निकल गया है। जिनका ड्राइवर और कंडक्टर निकालने के लिए नहीं आता है वो बता दीजिए।
हैं बहुत से आदमी जिनको नहीं आता है, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं आता है तो उनको सिखाने का जो है काम हमारा है। आप जरूर जो है उसमें लिखिए एक बार। सब आदमी को निकालने के लिए आ गया है ड्राइवर नंबर, सब आदमी निकालना शुरू कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए इनका जो ड्राइवर नंबर है विवेक जी का, विवेक जी का ड्राइवर नंबर को हम देख लेंगे कि उसमें अब कितना परसेंट मिल रहा है। अब विवेक जी का ड्राइवर नंबर ये है 3 और 5। उसके बाद हमारा दूसरा ड्राइवर नंबर था 4 और 3 का। हम ये 4 और 3 का देख लेंगे। ये देखिए दूसरा ड्राइवर नंबर, ये सॉरी 1 और 9 का था रानी जी का। ये देखिए दूसरा ड्राइवर नंबर है 1 और 9। और इसको देखकर आप बताइए, या आपके फैमिली में किसी भी जातक का है तो आप देख के बताइए कि कितना परसेंट मिल रहा है। किसी भी जातक के फैमिली में है तो आप जरूर बताइए कि कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है 1 और 9 का। 1 8 राज जी स्ट्रगल में जाता है। 1 8 थोड़ा सा 1 और 8 दोनों में से किसी का रिपीटेशन अगर कम होगा तो दिक्कत नहीं होगा, बट थोड़ा सा एंटीज होता है। अब 1 और 9 वाले का कितना परसेंट मिला है? 80%। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी बताने के लिए। अब आता है हमारा 2 और 3 वैभव जी। आप अपना हिसाब से देखिए कितना परसेंट मिल रहा है वैभव जी। और 1 8 जो राज जी, और इसमें जरूर परसेंटेज लिखिए कि कितना परसेंट मिल पा रहा है, ताकि हमें और आपको भी। संजय कुमार दास जी, संजय कुमार दास जी एक बार आप बात कीजिए, आपका नंबर नहीं लग रहा है करीबन हम लोग जो है, तो एक बार आप कॉल कीजिएगा। आपने जो है बहुत पहले कोर्सेज किया है हमसे, ठीक है, तो एक बार आप कॉल कर लीजिएगा। 5 2 का आपका जो है पर्सनल कंसल्टेंसी का भी पेमेंट भरा हुआ है करीबन 6 महीना पहले, तो आप जरूर एक बार कॉल कीजिएगा अगर वही संजय कुमार दास जी हैं तो। जयप्रकाश जी बहुत बहुत देखिए ये कितना परसेंट मिल रहा। अभी राज जी का जो था वो 1 और 8 का था। 1 8 का भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 8 का भी है दिया हुआ। ये एंटी एंटी कॉम्बिनेशन में आता है, और 1 8 का भी हम आपको दे रहे हैं। ये आप देख के बता दीजिए कितना परसेंट मिल पा रहा है। और ये एंटीज कभी ये मत समझिएगा कि एंटीज नंबर है तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगा। एंटीज नंबर कटता भी है, किसी नंबर के रिपीटेशन हो, जब आप पूरा उसका प्रिडिक्शंस करते हैं तो एंटीज नंबर कटता भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम एंटीज नंबर लेकर जन्म लिए हैं तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। यही चीज हमको समझना होता है। हमारे कलाम साहब का एंटी नंबर था 36। गूगल जिसका आप जिस प्रोडक्ट पे अभी आप लाइव हैं, उस प्रोडक्ट के जो सीईओ हैं उसका जो है एंटी है 1 8। तो राज जी आप जो है निश्चिंत रहिए, सिर्फ नंबर को पढ़ना और समझना होता है और कर्म करना होता है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन लड़ाई कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण उसको टोटका नहीं बता रहे थे, उसको कर्म की बात बता रहे थे उनको। कर्म भी आपको करना भी पड़ेगा, बट कर्म कौन सा करना है ये शास्त्र आपको एक डायरेक्शन दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आप टोटका कर लेंगे, रेमेडीज कर लेंगे तो आप अरबों रुपया आने लगे तो सबसे पहले हम अपने घर में धन का वर्षा कराएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। कर्म आपको करना आपको ही पड़ेगा। तो एंटीज नंबर ऐसा नहीं है कि एंटीज नंबर किसी को बर्बाद कर रहे हैं, ये मिथ्या है। बस उस एंटीज नंबर को समझना है कि एंटी नंबर भगवान ने हमको दिया है तो उसको कैसे हमको प्रयोग में लाना है। बस यही चीज समझ लिए सब बेड़ा पार हो जाएगा, और दूसरे को भी आप समझा सकते हैं, उसमें टेंशन मत लीजिए। तो ये हमारा जो है हमने ड्राइवर और कंडक्टर के एंटीज नंबर के बारे में बताया। इसके बाद जब हम दोनों का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाल लेते हैं
तब हम उसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। अब गुण क्या होता है, अब देखिए ये सब पीपीटीज दिखाना हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे इतना, लेकिन इस ये करीबन जो है 400 पेजेस का या 300 पेजेस का है, 1 से 9 तक में ये बुक हमने लिखा है। सिर्फ जो है 1 से 9 तक में जो है आपको सिर्फ जन्म मूलांक के बारे में, जो भी नंबर्स आपका एक्टिव है, ड्राइवर है या एक्टिव है, आपके बारे में ये टोटल चीज है। थोड़ा इसको पढ़ने में लेट लगेगा, आप ऐप पे जाके पेड अनपेड जो भी है आप उसको देख लीजिएगा और इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ यहाँ तक जो है 1 नंबर के बारे में है। अभी देखिए ये 1 नंबर के पीपीटीज ही है, करीबन जो है ये अभी तक एक ही चल रहा है, सिर्फ 1 नंबर के बारे में, जो अभी जो शिव कुमार जी बता रहे थे कि हमारा 1 था। अब आता है हमारा 3 नंबर, तो ये करीबन जो है 150 या 200 पेजेस का होगा पीपीटीज। ये करीबन जो है 200 पेजेस के पीपीटीज हैं। तो ये 1 से 9 तक इतना हमको पढ़ना नहीं है। जो इसमें एक्सपर्ट बनना चाहता है उसकी जरूरत है, अदरवाइज उसको जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की अपनी जरूरत। इसको एक सही निगाह में इसलिए पढ़ा जाता है कि जो नॉमोलॉजिस्ट हैं उन या नॉमोलॉजिस्ट आगे चल के बनना चाहते हैं या किसी का प्रिडिक्शन अपने समाज का ही करना चाहते हैं, तो उनको ज्ञान के उसके बारे में पता होना चाहिए, नंबर के बारे में पहले पता होना चाहिए। और शॉर्ट में तो हम आपको यहाँ पे बता ही रहे हैं कि भाई 1 और 8 है तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा। जैसे कि इन्होंने 3-4 आदमी अभी बताए थे कि जो हमारा 25% मिल रहा है, कोई आदमी बोल रहे थे 90%, किसी का 98% मिल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, वो लॉन्ग फॉर्म है, वो पूरा समझना पड़ेगा कि 1 नंबर का नेचर क्या होता है, उसमें कौन से रेमेडीज करना पड़ता है। अब आता है हमारा, जब ड्राइवर कंडक्टर नंबर लिख लिए, तब आता है हमारा यहाँ पर ग्रीड को भरने का टाइम, कि अब हम ग्रीड को अपना भरेंगे। सब आदमी ग्रीड को भर लीजिए, अपने अपने ग्रीड को सब आदमी को भरने आता है, नहीं आता है तो हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे ग्रीड है। आपका नाम क्या है? गोपाल शर्मा जी, हमारा नाम पीछे लिखा हुआ है, चितरंजन झा। हाँ संजय जी, आपका 1 साल हो गया। नंबर इन्होंने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम से अनुरोध है कि 65 और 03 दोनों में से जिस नंबर पर रजिस्ट्रेशन है उनको कॉल कर लिया जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका 90% मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 में 100%, बहुत 100 में 100% तो हमको भी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आपका कैलाश जी कैसे मिल गया हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐप का नाम जो है हरी जी, घर संसार। ओके ओके, घर संसार नाम है ऐप का। ऐप का नाम जो है घर संसार है, और ये लोगो दिखेगा, ये जो लोगो आपको दिख रहा है ना, इस प्रकार के लोगो दिखेंगे। अभी जो है यहाँ पे हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालेंगे। अब ये हमारा हमारा जो है ड्राइवर नंबर आ गया 2 और कंडक्टर नंबर आ गया 6। आप लोगों का भी यहाँ पे जितने भी आदमी हैं, सब आदमी ने अपना ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर लिख लिया। अब यहाँ पे आता है कि आप बताइए कि इसको भरना है, भरने के लिए क्या करना है। ये हमारा लोसो ग्रिड का ये पूरा चार्ट 438951276, ये हमारा लोसो ग्रिड का चार्ट है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी चीज से आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आप कोई मायने नहीं रखता है, चाहे किसी चीज से आप प्रिडिक्शन कीजिए, एस्ट्रोलॉजी नोमोलॉजी किसी चीज से प्रिडिक्शन कीजिए, आपका जो या वैदिक से कीजिए, आपका जो नंबर है वही नंबर सब कुछ दे सकता है। जैसे कि अगर कोई पाइथन पढ़ रहे होंगे तो वो इस यहाँ पे वो नंबर को यूज करेंगे, लेकिन नहीं आता है तो इसमें अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो चार्लियन पढ़ रहे होंगे वो या चार्लियन पढ़ रहे होंगे वो इस ग्रिड को यूज करेंगे, और जो लोसो ग्रिड पढ़ रहे होंगे वो इस ग्रिड को यूज करेंगे। पर करना इतने ही ग्रिड को है। अब हम सबसे पहले लोसो ग्रिड के यहाँ पर बारे में समझेंगे। अब लोसो ग्रिड हमारा जो आता है यहाँ पर लोसो ग्रिड के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो सब आदमी भर लीजिए लोसो ग्रिड। अब 1 से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 की जगह, यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है 1 की जगह हम 1 लिख दिए। फिर 1 है तो 1 की जगह में हम फिर से एक बार 1 लिख देंगे।
फिर 5 है तो 5 यहाँ पे है तो 5 की जगह पे हम एक बार 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 9 है तो 9 की जगह हम फिर एक बार 9 लिख देंगे। 8 है तो एक बार हम फिर से 8 लिख देंगे। और फिर से हमारा 8 आया तो फिर से हमने 8 एक बार और लिख देंगे। अब ड्राइवर और कंडक्टर को भी लिख देंगे तो ड्राइवर यहाँ पे 2 हो गया तो ड्राइवर 2 लिख देंगे। और फिर कंडक्टर हो गया 6 नंबर तो 6 नंबर भी फिर से हम 6 नंबर भी लिख देंगे। कहीं गलती किए हैं? नहीं गलती किए हैं। ये हमारा लोसो गीट का चार्ट हो गया। अब यहीं से किसी भी जातक का प्रिडिक्शन होगा और यही प्रिडिक्शन को समझना और दूसरे को बताना, इसके लिए हम इतना लोसो गीट पढ़ते हैं, चार्लियन पढ़ते हैं। बस अब आदमी यहाँ पे और भी होंगे जो कि वेबिनार में सीखे होंगे कि ये ग्रिड जो होता है ये प्लेन होता है, व्हील प्लेन होता है, कोई प्रैक्टिकल प्लेन होता है, ये सब भी आदमी जानते हैं, ऐसा नहीं है। अब कितने आदमी लोसो गीट बना लिए हैं? कितने आदमी लोसो गीट चार्ट बना लिए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अपना अपना लोसो गीट चार्ट बना लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अनुराग जी ने बता लिया, बना लिया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए अनुराग जी। पहला जो नाम आ रहा है हरीश कुमार रावत जी। हरीश कुमार रावत जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आप लिख दीजिएगा ताकि हमारे पास आपका कुंडली आ जाए और आपको जो है अनम्यूट किया जाएगा। हरीश कुमार रावत जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है आप जिस भी ग्रुप में हैं या तो उस ग्रुप में डाल दीजिए, अदरवाइज जो है ग्रुप ऑन होगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपके लिए हम ग्रुप ऑन करेंगे, जिनका कैमरा ऑन है हम जरूर उनके लिए ग्रुप ऑन करेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ अब तात्काल जो है चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अब जब हम नाम और ग्लोसो गीट बनाते हैं, जब प्रिडिक्शंस करते हैं, तब अपने पास में प्रॉब्लम आता है और प्रॉब्लम आता है तब प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करने के लिए हम जो है तांत्रिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं या नॉर्मल रेमेडीज का प्रयोग करते हैं। बहुत से आदमी करते हैं। अब यहाँ पर राकेश जी लिख रहे हैं 14/2/19। राकेश जी, अभी तक आपने ड्राइवर आप डेट ऑफ बर्थ ही लिखे हैं। बौरी मंटी जी ने कर लिया है। बौरी मंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बौरी मंटी जी भी कर लिए हैं। सूर्यकांत जी, हमने पूरा लोसोगिट का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए सीखा। ड्राइवर और कंडक्टर का जो है करेक्टर के बारे में बताया, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसके बारे में हमने बताया है। उसके बाद हमने लोसोगिट बनाने का कोशिश किया है। सीमाज अग्रवाल जी, हम आते हैं, टेंशन मत लीजिए। एक और आएगा, हाँ उसमें एक और आएगा, हमको पता है, लेकिन सेंचुरी भी लेना देखना होता है। उसमें जो है इकबाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 15/4/1990, बहुत बहुत धन्यवाद। ड्राइवर कंडक्टर लोसोगीट आप बना लिए होंगे, लोसोगीट देख लीजिए। अब ये जो है तांत्रिक नोमोलॉजी आता है जब आदमी प्रॉब्लम में फंसता है। उसके बाद हम जब मिसिंग नंबर का रेमेडीज देते हैं, वहां से किसी का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और जिस समाज में आ रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज में इसकी जरूरत आपको जरूर पड़ जाएगा। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि आज के डेट में जो है आप थोड़ा कमाए, 50,000 रुपया आपके अकाउंट में आया कि आपके पड़ोसी को पता चल जाएगा कि इसके अकाउंट में जो है 1 लाख रुपया आ गया है। ठीक है, तो इस जगह जो है अपने को काम में आ जाता है सब कुछ, और इसको जो है समझना होता है। और इसमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे जो टॉपिक होगा संकट मोचन, जो प्रॉब्लम्स होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, बाल रक्षाकारी, आयु वर्धक, अकाल मृत्यु निवारक, वैश्य वैश्य आवश्यक यंत्र। वैश्य वैश्य आवश्यक आवश्यक यंत्र क्या हुआ कि कोर्ट में किसी नाम को कोई कोई फंसा दिया केसेस में, तो कैसे जज को अपने तरफ ले सकता है, वकील को अपने तरफ ले सकता है। गर्भ रक्षा, कार्य सिद्धि, भरभरता, व्यापार वृद्धि और स्थिर लक्ष्मी, ये उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। अब हस्बैंड वाइफ के बारे में अगर किसी को झंझट बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको पता होगा, और इस प्रकार का जो है आपको बहुत से आदमी मिलेंगे जब आप इस मार्केट में काम करने के लिए आएंगे, तो इस प्रकार के जातक आपको मिलेगा।
तो वहां पे इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं और इस रेमेडीज का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही और सटीक काम करता है। बस इसमें कुछ नहीं है, अंकों का खेला होता है और अंक का प्रयोग कर लिए और जब भी कोई जातक प्रॉब्लम में फंसता है, अगर उसको आप निकाल दिए प्रॉब्लम से, समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है न्यूमरोलॉजी, तब पर भी एक आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट कहलाएंगे। कोई आदमी प्रॉब्लम में है, आप जो भी फीस है आप लीजिए, उसको उस प्रॉब्लम से निकाल दीजिए, वो लाइफ टाइम आपको नहीं भूलेगा। ये बात याद रखिएगा। तो इस समय जो है हम किसी का मदद करते हैं, जैसे कि आज के डेट में, और इसमें अपना ही पति को बस करने के लिए बताए, समाज इसका दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि समाज जब किसी का टूटने लगे, घर टूटने लगे, पति दारू पी रहा है, पत्नी दारू पी के घर आ रही है, उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। जब घर टूट रहा है, पत्नी का अफेयर हो गया, पति का अफेयर हो गया, तब आपका कर्तव्य होता है किसी के घर को बचाना, किसी को संभालना। तब आप इस सब यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करके आप उसको बचा सकते हैं। ये आपका कर्तव्य होता है। तो वहां पे लोसोगीट का तो आप देंगे ही, उसके बाद आता है आपका तांत्रिक न्यूमरोलॉजी, उस हिसाब से आप उसका प्रिडिक्शंस करेंगे। अब जिस प्रकार का प्रॉब्लम है, आदमी प्रॉब्लम लेकर आएगा और उसका जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा नाम जो आया है मोंटी जी। मोंटी जी हमारा स्टूडेंट ही, प्लीज स्टूडेंट का नाम नहीं लिया जाए। गौरी जी का जो नया आए हैं, क्योंकि वो खुद हमसे, गौरी जी नमस्कार, वो खुद कंसल्टेंसी करवाए हुए हैं हमसे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जी लिख दीजिए। अगर आपके घर का किसी का होगा तो आपका तो कंसल्टेंसी हम पेड किए हुए हैं, हमको पता है सब कुछ, लेकिन आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस लिख दीजिएगा। टीम से अनुरोध है कि न्यू कैमरा जो ऑन है उनका नाम लिया जाए, स्टूडेंट का नहीं लिया जाए, अगर कैमरा ऑन करके भी है तो स्टूडेंट के बारे में पता है, उनके प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशंस वो कर रहे हैं। अब जो है, जब हम तांत्रिक टेक्नोलॉजी में रेमेडीज की बात करते हैं, तब आता है हमारा क्या, तो तब आता है हमारा फेस रीडिंग। और फेस रीडिंग से भी बहुत कुछ पता कर सकते हैं। अब कोई आदमी बताएगा डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं हमारे पास में, अब डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हमको क्या करना है, तब उस जगह आता है फेस रीडिंग का बहुत बड़ा महत्व, कि फेस रीडिंग, किसी का फेस देखकर आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब फेस देखिए हम किसी का, कि हमारा इसका फेस है, अब राहु प्रधान है कि मंगल प्रधान है कि बुध प्रधान है, और इसका ये इट में भी जो है संजय जी कोर्स किए हुए हैं, वो इसका फीडबैक बैक भी आपको दे सकते हैं। और करीबन उनका पैसा हमारे पास में 8-9 महीना से पड़ा हुआ है। तो ये चीज क्या होता है कि फेस किसी का देखकर आप किसी का प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं। अब फेस में जैसे कि फेस आता है, तो फेस में भी आपको देखना पड़ेगा आंख, जो कि राहु वीनस गुरु ये सब को प्रदर्शित करता है, आंख किस प्रकार का है, बाल किस प्रकार का है, मोले जो होता है, मोले कहाँ पे है फिश पे, वो देखना पड़ता है। ये सब देखकर आप किसी के फेस को निर्धारित कर सकते हैं। और फेस रीडिंग उस आदमी को देख लेंगे तो यहां तक हम गारंटी देते हैं कि आप उसकी कुंडली, अगर आप फेस रीडिंग पूरा अगर आपको आता है, तो उसका 70 से 80% आप उसके ग्रह कौन सा अच्छा है या कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है या कौन सा बुरा है, ये टोटल चीज पता लगा सकते हैं सिर्फ फेस रीडिंग से। इतना इसमें पावर है। तो हम इसमें ऐड करने का कोशिश किए हैं, जिसमें जैसे कि फेस रीडिंग से आदमी का कुंडली भी पता चलता है, आदमी का फेस से कुंडली भी पता बना सकते हैं। आदमी आप पामिस्ट्री में जब जाएंगे, पामिस्ट्री का उतना ये नहीं है, बट पामिस्ट्री जब पूरा करेंगे ना, तो हम ऐसे ऐसे आदमी को देखे हैं कि आपका हाथ देखकर आपके एज को बता देगा, आपकी मृत्यु का एज बता देगा, आप कितने साल के हैं, हाथ को देखकर आपका कुंडली बना देगा, जो कि 90% 95% एक्यूरेसी जाती है उसकी।
ऐसे ऐसे भी आदमी हैं, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना है। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे सिर्फ यही 8-9 टॉपिक पढ़ेंगे। एक, चेहरा, आंख, भौहें, कान, नाक, होठ, माथा और बाल के बारे में, जो किसी भी जातक के बारे में बता सकता है कि इसका नेचर कैसा है। और इसका जरूरत इसलिए है, जब आप समाज में जाते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ आपको पता नहीं होता है, तो उस वक्त आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोग कर कर जो है आप उसका लाभ उठा सकते हैं, और उसके बारे में आप उसको पहले बता सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि पहले हम नाम लेते हैं, नाम का शुरुआती अक्षर क्या होता है, फिर जो है हम उसका क्या लेते हैं, हम उसका लेते हैं उसका पूरा नाम। पूरा नाम में जैसे कि डबल ओ है या यू है, एन है, पूरा नाम लेते हैं। देन आप उस जातक का क्या लेते हैं, उस जातक का लोसोगिट में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर देखते हैं, वो नंबर कौन सा एक्टिव है। फिर हम उसका चार्ट बनाते हैं, फिर चार्ट बना के वहां से हमारा उस जातक का प्रिडिक्शन शुरू होता है। अब प्रिडिक्शंस करने के बाद जो होता है, तब रेमेडीज की बात होती है। तब रेमेडीज ये बताया जाएगा कि कौन सा नंबर उसमें नहीं है, या है तो वो एक्टिव है कि नहीं है, ये भी देखा जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि ग्रह से पता नहीं चलेगा, उस वक्त में आपको तांत्रिक न्यूमरोलॉजी है, आप उसकी प्रॉब्लम को देखिए, उसका सॉल्यूशन बस वहीं पे लिखा हुआ है, वहां पे नंबर का ग्रिड है, आप उसको दे दीजिए, वो प्रॉब्लम कर लेगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत उसमें समझने में होता ही नहीं है, बस उसको आपको समझना है, और समझ लिए तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है किसी भी जातक के लिए। और ये इतना काम करता है कि आप इसके बारे में समझ नहीं सकते हैं। जब किसी भी जातक का प्रिडिक्शन करते हैं और वो प्रॉब्लम में फंस गया, तो उसको प्रॉब्लम से निकालने के लिए ये बहुत अच्छा आपको मदद कर सकता है। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर किन्हीं को सवाल है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 90, हाँ वो है 90-80% है, एक्यूरेसी जाता है उसका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिड बनाना नहीं सिखा पाए, सिखा सीख पाए हैं। ललन जी, आप लेट से जो है ज्वाइन किए होंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर 65 है। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैसेज कर दीजिएगा, हम अभी बात कर लेते हैं आपसे। कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए। अब इस तीसरा नंबर है मनोज जी का। हरी जी, आपका जो है चार्ट बन के आ गया है हमारे पास में। 23/9/1972 आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपने सही से डाला है तो। बौरी जी, आप जो महंती जी, आप ये अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, आपका आ जाएगा चार्ट बन के। अगर डेट ऑफ बर्थ हर्ष जी गलत है तो बता दीजिएगा, नहीं तो पूरा मेहनत जो है पानी में टीम बना के हमको पूरा आपका ग्रिड देगा, पर्सनल नंबर, पिनेकल नंबर, चैलेंज नंबर, और बाद में पता चला कि डेट ऑफ बर्थ ही गलत है। अब कितने आदमी जो है जो इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, वो एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चरण जी यस, हरीश सिंह रावत जी यस सीखना चाहते हैं, सुजीत जी, ललन जी यस सीखना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी यस सीखना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव, विशाल पाटिल जी, विशाल पाटिल जी यस बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह जी मी, ममता चौहान जी यस हम सीखना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी यस बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन्होंने बोला था कि हमको ग्रिड बनाने के लिए नहीं आया है। देखिए ग्रिड बनाने आप या तो लेट से ज्वाइन किए, ग्रिड बनाने में कुछ नहीं है। ग्रिड बनाने में जो है हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है 11/5/1988, ये हमको लेना है, और उसके बाद जो है इसमें ड्राइवर नंबर लिखना है, कंडक्टर नंबर लिखना है, और उस जहां पे ये नंबर्स है उसी नंबर को वहां पे हमको बैठा देना है।
जहां जाओ एक है तो एक की जगह हम एक दे देंगे, एक की जगह फिर से हम एक दे देंगे, और एक जो है फिर से हम एक दे देंगे। यहाँ पे एक अगर लिखे तब पर भी, नहीं लिखे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो लिखे तब पर भी, क्योंकि वो 50% ही काम करता है, क्योंकि सेंचुरी का है वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके बाद जो है 8 लिख दीजिए, जहां पे 2 बार 8 है तो 2 बार हमने 8 लिख दिया। ड्राइवर नंबर 2 है तो हमने ड्राइवर नंबर 2 लिख दिया है। कंडक्टर नंबर 6 है तो हमने कंडक्टर नंबर 6 लिख दिया है। बस इसको बनाना इसी तरह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाना है। तो इसी प्रकार हम ग्रिड बनाते हैं, और ग्रिड से हम किसी भी जातक के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि उसका लाइफ में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो टोटल चीज आप सीख सकते हैं। उसके बाद उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि कब प्रॉब्लम्स होगा, कब प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ये टोटल चीज पता लगा सकते हैं। लोसो गिड, देखिए बात ऐसा नहीं है सर, आप लोसो गिड को कमजोर मत समझिए। लोसो गिड ऐसा नहीं है कि 2 क्लासेस के लोसो गिड हैं। लोसो गिड पढ़ने के लिए जब जाएंगे ना, तो लोसो गिड अपने आप में बहुत बड़ा है, ये बात समझ लीजिएगा। लोसो गिड की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये देखिए लोसो गिड ऐसा मत समझिए। अगर लोसो गिड अगर प्रोफेशनल अगर सीखना चाहते हैं, तो ये लोसो गिड में अगर किसी का हेल्थ इश्यूज है, तो हेल्थ इश्यूज के बारे में टोटल का टोटल जो है लोसो गिड से आपको पता चल जाएगा कि इसके लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम, आपके नंबर्स बता देंगे कि किसी पे तंत्र की क्रियाएं बच्चे पर हुआ है या आप पे हुआ है या नहीं हुआ है, सिर्फ लोसो गिड का चार्ट बता देगा। और जब आप इसको सीखेंगे तो आपके ही ग्रुप में या आप जितने का प्रिडिक्शंस करेंगे, लोसो गिड छोटा नहीं है कि 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। जैसे कि ये नंबर है, इसी प्रकार के अगर स्त्री मिलता है तो गर्भधारण में ही पहले प्रॉब्लम होता है। तो ये सब अलग बात होती है, बोलने वाले की लोसोगिर जो है छोटा होता है। सिर्फ आप लोगों ने सीखा है वो कम सीखा है, या कोई आदमी या हम सिखाए हैं तो कम सिखाए हैं, बस यही चीज हो सकता है। कोई भी शास्त्र अधूरा नहीं है, उसको सीखने वाला एक परफेक्ट आदमी चाहिए। अगर हम पराशर की ही बात करते हैं तो पराशर छोटा नहीं है, पराशर अपने आप में बहुत बड़ा है। सब आदमी को पता होगा पराशर जो है, अगर हम 7 जन्म जीत जाते हैं मर के, तो पे ही जो है पूरा नहीं सीख पाएंगे एस्ट्रोलॉजी, वो उतना बड़ा है। तो लोसोगिट 5 क्लास 10 क्लासेस में नहीं होता है, वैसा मत समझिए कि लोसोगिट बहुत छोटा है। अब कोई आदमी अगर सीखना चाहते हैं तो इसके लिए जो है हमने 7 डेज के क्लासेस लाए हैं। इसको पूर्ण रूप से अगर कोई आदमी सीखना चाहते हैं तो ये 7 डेज के क्लासेस लाए हैं। और ये 7 डेज के क्लासेस यहाँ पर जो है दिया हुआ है। पहला लोसोगीट, पहला दिन जो है लोसोगीट का पढ़ाई होगा। दूसरा दिन लोसोगीट मेन, उसके बाद जो है चाइल्ड प्रिडिक्शंस के बारे में, उसके बाद चिल्ड्रेन या चाइल्डियन नोमोलॉजी के बारे में, उसके बाद जो है नेम चेंज। और ये आप अपने फैमिली का यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। आपका तो अपना पता लगा ही सकते हैं, इसके बाद आप अपने फैमिली का भी पता लगा सकते हैं कि किसी को नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। उसके बाद एक दिन होगा फेस रीडिंग का, और एक दिन जो होगा वो तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के क्लासेस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कितने आदमी करना चाहते हैं आप चैट बॉक्स में लिखिएगा एक बार। ये जो क्लासेस है ये सिर्फ 7 घंटे के क्लासेस होंगे। एक दिन तांत्रिक न्यूमरोलॉजी होगा, एक दिन फेस रीडिंग होगा, और 5 दिन जो है आपको मास्टर नोमोलॉजी या नोमोलॉजी जो हम आपको बता रहे हैं लोसो गिट, इसके हम कंटेंट भी बता देंगे कि क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने के लिए बौरी महंती जी यस बोल रहे हैं। बौरी महंती जी धन्यवाद। फीस कितनी है, फीस का टेंशन मत लीजिए सर। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। नेम करेक्शन भी सीखें। नहीं सर, नेम करेक्शन जो है वो 12 3 18 23 क्लासेस का सिर्फ प्रोनोलॉजी का मेरा क्लासेस है, सिर्फ 23 का। धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज, पहले तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए। पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा कि आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत ही नहीं है तो अब उसको पढ़ के क्या करेंगे।
और इसमें आप अपना ही नहीं, आप अपने फैमिली में भी जितने आदमी हैं उनको नाम चेंज करने की जरूरत है कि नहीं हुआ है वो भी पता लगा लेंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताइए कि इसका फीस कितना होना चाहिए। अब देखिए, जो सीखना चाहेंगे ना, वो सर्टिफिकेट जो आपका नाम होगा, वो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम अगर अवेलेबल है तो, बर्थ टाइम, ईमेल आईडी, आपका घर किस दिशा में है, यानी कि जब आप घर से निकलते हैं तो किस दिशा में निकलते हैं, वो आप उसमें मेंशन कीजिएगा। और आप अपना प्रोफेशन अगर कोई सीखना चाहते हैं तो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोफेशनल कोर्स भी है, उसी के बारे में भी बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इसका फी कितना होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 399 संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। कितना होना चाहिए चैट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा आप लोग। 1 और 8 का सर हम दिखा देते हैं एक बार चैट बॉक्स में, कितना होना चाहिए इसका एनर्जी एक्सचेंज, एक बार जरूर बता दीजिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आपका 1 और 8 का जो है हम यहाँ पे दे रहे हैं। 1 8 का क्या है वो हम आपको दे रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। 1 और 8 का जो है ये यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। 1 और 8 क्या है, ये देखिए, ये 1 और 8 का है। 1 और 8 का है, आप इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अभी जो है हम, नहीं नहीं नहीं, उसमें जो है, हाँ उसमें भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, उसमें भी होता है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ये जो है, इसका हमने जो अभी ओके, साउंड बंद हो गया था। अभी देखिए, जिनका इसका जो फी है वो 699 है। अगर जिनको ज्यादा लगता है आप चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा। 96 पे भी आएंगे। 66 में प्रॉब्लम होता है कि पैसे फंसने का, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें 6 जगह पैसा फंस चुका है, 2 जगह मेजर है। ठीक है, तो उसमें 66 में प्रॉब्लम होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये बता दीजिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज में कितने आदमी करना चाहते हैं, या कितने आदमी जो है इसमें, नहीं इसमें जो है ज्यादा इशू चाइल्ड का ही इशूज होगा मैम, ज्यादा चाइल्ड का ही इशूज होता है, और वो भी पहला बच्चा में, पहला बच्चा डिले होता है, अदरवाइज कोई इशूज नहीं होता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, पहला बच्चा में ही इशूज होता है, फिर दूसरे में नहीं होता है। और हाँ, एक चीज है कि अगर वास्तु में अगर थोड़ी सी इशूज अगर होगा तो थोड़ा सा डिलेज हो सकता है ज्यादा, अदरवाइज ज्यादा इशूज भी नहीं होता है। अगर कोई आदमी डिस्काउंट चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर कोई आदमी डिस्काउंट चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मोंटी जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। मानती जी, जितने आदमी डिस्काउंट चाहते हैं आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। डिस्काउंट, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, जितना चाहते हैं आप यस लिख सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी बोल रहे हैं यस, गोपाल शर्मा जी बोल रहे हैं यस, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। विशाल पाटिल जी बोल रहे हैं यस, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। डिस्काउंट चाहते हैं बहुत से आदमी। अब जो नहीं लिख रहे हैं, संजय जी आपको डिस्काउंट चाहिए कि नहीं? नमस्कार, कैसे हैं आप? आते हैं क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अगर कोई आदमी इसको करना चाहते हैं तो कितना इसका चार्ज होना चाहिए, कितना % इसका डिस्काउंट हम आपको दे सकते हैं? बौरी महंती जी दे रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, इसमें भी डिस्काउंट दे रहे हैं। ये 7 डेज का क्लासेस है और इस 7 डेज के जो फी होगा वो होगा आपको यहाँ पे जो है दिख रहा होगा। आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और इसमें जो है अगर रिकॉर्डिंग के साथ में चाहते हैं तो विथ रिकॉर्डिंग अगर चाहते हैं, विदाउट रिकॉर्डिंग चाहते हैं 599 रुपया जो है विदाउट रिकॉर्डिंग है, विथ रिकॉर्डिंग 799 रुपया है, और पीपीटी के साथ में चाहते हैं तो 1099 रुपया है। ये 7 दिन के क्लासेस होंगे और क्लासेस लेने से पहले आपको ये डिटेल्स देना पड़ेगा, क्योंकि उनका पर्सनल कंसल्टेंसी जो भी हमारे जो क्लासेस में स्टूडेंट आते हैं या हम भी वहां पे रहेंगे, वो आपको कंसल्टेंसी करके देंगे। इसलिए आपको जो है ये डिटेल्स जरूरी होगा, जैसे आपका सर्टिफिकेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम है, ईमेल आईडी है, ताकि आप अपने बारे में समझ सके। अगर कोई करना चाहते हैं तो अगर रिकॉर्डिंग के साथ में रहेंगे, रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी लाइफ टाइम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। अगर कोई आदमी करना चाहते हैं तो 12 बजे तक का आपका टाइमिंग है। और ये आपका गूगल पे नंबर है 8669178114। और एक बात बता देते हैं कि जिन 5 आदमी का पहले पेमेंट होगा उसका जो है कंसल्टेंसी और चार्ट जो है आपको पहले चला जाएगा आपके पास में। इसका कल ही हो जाएगा, कल जो लिंक जाएंगे उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज कोर्स जो है मंडे से शुरू होगा। लेकिन ये 5 ही आदमी को है, पहला जो 5 आदमी है। सर क्या सब रहेगा कोर्स में? बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताएं सर कि जो कोर्स रहेगा वो 5 दिन का रहेगा कोर्स। लोसो गीट फर्स्ट होगा, ये बेसिक है, फिर मेन है, फिर चाइल्ड प्रिडिक्शन के बारे में है, उसके बाद जो है एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनैलिटी नंबर निकालने के लिए सीखेंगे। आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, फेस रीडिंग की एक क्लासेस है, और एक क्लासेस जो है ये तांत्रिक नॉमोलॉजी के क्लासेस। आप उसका टेंशन मत लीजिए। अगर उसकी कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो कंटेंट भी यहाँ पे दिया होगा या कंटेंट आपके ग्रुप पे चला जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। ये कंटेंट है जो आपको 7 डेज में सिखाया जाएगा, कवर किया जाएगा। केस स्टडी सबसे पहले आप अपने आप पे है, उसके बाद पाइथागोरियन नॉमोलॉजी है, चार्लियन नॉमोलॉजी है, कोड नंबर, बर्थ नंबर, लाइफ पाथ, एक्सप्रेशन, एबाउट, और इसमें रेमेडीज भी है। ऐसा नहीं कि रेमेडीज नहीं है, रेमेडीज भी है 1 से 9 नंबर तक का। उसके बाद हमने जो है हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर, लोसो गीट, 8 मास्टर्स योग, कुआ नंबर, नेम एनालिसिस 1 से 100 तक जो है नाम का बारे में जो है कौन सा सुटेबल नंबर है आपका, जैसे कि नाम का जोड़ एक्सप्रेशन नंबर 50 आया कि 60 आया, उसके बारे में है। इसके बाद पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, इसके बारे में आप बयान जेंडर प्रेडिक्शन से पता कर सकते हैं। और एक क्लासेस जो होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी टू न्यूमरोलॉजी होगा, जिसमें कहीं पे रेमेडीज कोई काम नहीं करता है तो उसका कारण क्या है वो चीज निकाल सकते हैं। ये 5 क्लासेस न्यूमरोलॉजी का होगा। और देन आता, हाँ, जो 5 पहले पेमेंट करेंगे उनका जो है 2 क्लासेस एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि उसके प्रिडिक्शंस के क्लासेस होंगे, उनके अपने प्रिडिक्शंस के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। उसके बाद एक क्लासेस जो होगा ये फेस रीडिंग का होगा, जिसमें चेहरा, आंख, भौहें, कान, नाक, होठ, माथा और बाल को देखकर किसी के नेचर्स को कैसे पता कर सकते हैं, एक क्लासेस उनका है। और इसमें जो है एक तांत्रिक नॉमोलॉजी होगा, किसी भी जातक को अगर इस प्रकार के इशूज हो, बेस बेस्यावश्यक यंत्र, स्त्री वशीकरण, नारी वशीकरण, पुत्रदायक या गर्भ अधूरा जाने का, और इसके प्रॉब्लम्स अगर पता चल जाता है तो आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये कोर्स के जो है ये कंटेंट है।
समझ में आ गया क्या मिश्रा जी? अब इसको अगर हम आगे जाते हैं, जो आपने पूछा था, हाँ, हाँ, उस इसी नंबर पे करना है, जो नंबर आपको हम दिखाए हैं, और उसमें लिखना है, लिखा हुआ है कि मंडे से क्लास स्टार्ट होगा और 8 बजे स्टार्ट होगा। 8 बजे शाम को स्टार्ट होगा। आप आपके इस पे डिपेंड करता है कि आपको जो क्लासेस लेना है, वो लेना है रिकॉर्डिंग का या विदाउट रिकॉर्डिंग का। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप क्लासेस लेते हैं, तो आप पेमेंट करने के बाद इस नंबर पर जो है आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, और भेजने के बाद आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस ग्रुप में आप जरूर इन कर जाइएगा। अगर नहीं करेंगे तो 12 बजे के बाद वो वैलिड नहीं होगा, वो ध्यान में रखिएगा। 12 बजे के बाद जो बोलेंगे वो उसमें वैलिड नहीं हो पाएगा। कोर्स को इसमें यही चीज है मैम। इसमें जो है पीपीटी अगर लेना चाहते हैं तो पीपीटी में भी है, 1099 है ये। इसमें करीबन जो है आपको 200-250 के लगभग जो है पीपीटीज मिलता है, 250 के लगभग जो है पीपीटीज मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। राजकुमार जी, रिकॉर्डिंग और पीपीटी दोनों लेना है तो आपको 1099 रुपया पे करना है। पीपीटी से बेनिफिट मिलेगा, ये तो अपने डिपेंड पे ये करता है अपने दिमाग पे कि आप अगर, आपको तो रिकॉर्डिंग ऐसे भी जाएगा, रिकॉर्डिंग पीपीटी। रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो 799 में लीजिए, अगर पीपीटी अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप जो है एक से आप 799 का ही पेमेंट करके जो पढ़ाया जाएगा उसी का आप अपने से लिख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो आपका पैसे बच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, सिर्फ 1099 रुपया, और ये 7 डेज की क्लासेस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा एक और है जो कि 14 दिन के क्लासेस हैं, इसमें फुल नोमोलॉजी के क्लासेस है, और इसका फीस आता है 499 रुपीज। लेकिन आपको इतना पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पहले ऊपर की क्लासेस को आप समझ लीजिए, अगर करना चाहते हैं आप अपने बारे में समझ लीजिए, और पहले जो 4-5 आदमी आएंगे उसका चार्ट आज 12 बजे तक ही बन के चला जाएगा उनके यहाँ पे, उनके पास में। सिर्फ आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो हमने आपको बोला था, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आप जरूर लिखकर भेज दीजिए। ये ग्रीट आप लिखकर भेज देंगे, पहले 5 आदमी का जो है आज चला जाएगा, कल उनका कंसल्टेंसी क्लासेस के लिंक आ जाएंगे, उसमें कंसल्टेंसी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, लेकिन वो 5 आदमी पर ही वैलिड होगा। अब आते, नहीं नहीं, उसमें मैम दिक्कत नहीं है, उसका है जो आपका, जो आप बोल रहे हैं ना, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। ऐसा नहीं, आपका जो है ड्राइवर कंडक्टर नंबर यहाँ उसकी बात चर्चा है, ये देखिए 84 का है आपका। 84 में अगर आप अपना नाम देख लीजिए, अगर ये नाम सुटेबल नहीं होगा ना 561 तो बहुत इशूज होता है। और यही चीज नहीं, उस प्रॉब्लम के लिए सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं होता है, इस प्रॉब्लम के लिए बहुत चीज जिम्मेदार होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जब तक वो समझेंगे नहीं ना, तब तक जो है दिक्कत का जो है सामना करना होगा। जैसे कि आपने जो चार्ट दिया था, वो चार्ट में ये देखेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। हाँ हाँ, आपके बच्चे के ही बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये चाइल्ड इश्यूज के हैं, ये हम आपके लिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने बोला था लोसोगिड जो है बहुत कम है। कम नहीं है, ये देखिए, ये चाइल्ड इश्यूज का है, और ये लोसोगिड का चार्ट है। आप कुछ भी पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पे किस पे करना है, पे जो है नंबर आपको ग्रुप, जिस भी ग्रुप में है आप उसको, उस ग्रुप में आप उसको फोटो मिल जाएगा आपका, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन पे पहले जो 5 करेंगे उस वो अपना डिटेल जरूर भेज दीजिएगा। मैम हम आपको क्लियर कर लेते हैं, ये देखिए जो आपको चार्ट जो हमने भेजा था ना, वो आप यहाँ पे है, ये देखिए आपके बच्चे का है ये, तो यहाँ पे ये देखिए। तो ये लोसोगिट से भी आप पता लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पता लगा सकते हैं। बट इसमें ये भी देखा जाता है, ये थोड़ा देख लीजिए, अभी तो बात करना बहुत दिक्कत होता है। इसमें क्या होता है कि अगर माता के घर, यानी कि बच्चे के नानी का घर दक्षिण दिशा में हो, या बच्चे के नानी के यहाँ
मतलब कि ले जाने से बचिए, क्योंकि वहां पे आदमी का डेथ भी होने की संभावना होती है। और ये रिसेंटली एक दो से वो पिनेकल चैलेंज पे डिपेंड करता है, उसको पढ़ना थोड़ा समझना पड़ेगा। उतना तो हम आपको नहीं बता सकते हैं वेबिनार के थ्रू, लेकिन आपका जो है क्वेश्चन है वहां से वो क्लियर हो गया होगा। हाँ हरीश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए। 23/9/1972 आपका डेट ऑफ बर्थ है। आपको इसी नंबर पे पे करना है सर। बहुत महेश जी, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप उसका एक बार हमने नंबर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। हरीश जी, 23/9/1972 ये आपका डेट ऑफ बर्थ है क्या? सर ये नहीं है मेरा डेट ऑफ बर्थ। हरीश सिंह रावत ये आपका ही नाम है ना? हाँ जी, मेरा 23/3/1975। ओके, तो ये किसका डेट ऑफ बर्थ बन के आ गया है? आपने डाला था क्या डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी डाला है मैंने। ओके, क्या डेट ऑफ बर्थ है मैंने जन्म स्थान भी डाला है, बताइए। सब कुछ डाला है। विवेक जी, आपने जो पेमेंट किया है 1099 स्क्रीनशॉट भेजिए और अपना डिटेल पूरा भेज दीजिए, नाम, ये डेट ऑफ बर्थ जो वहां पे चार्ट में था वो टोटल भेज दीजिए। हरीश जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। हरीश जी, हाँ 23 मार्च 1975। 23 मार्च 1975। जी। चलिए अभी इसका चार्ट जब तक बन के आएगा तब तक हम आपका देख लेते हैं। हाँ मानती जी, ये सर जैसे सर्टिफिकेट में डिफरेंट डेट पर बर्थ होता है और इसमें अलग होता है, तो कौन सा सही माना जाएगा? आपका जो है ओरिजिनल जो होगा वही सेम माना जाएगा, डेट ऑफ बर्थ को नहीं माना ये जाएगा। ओरिजिनली है, ये ओरिजिनली है। ओके मानती जी, ऑन कीजिए, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ गुरु जी। नमस्कार नमस्कार, बताइए आपका तो डेट ऑफ बर्थ हमको पता है, क्या पूछना चाहते हैं इसमें, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 28 हाँ जनवरी हाँ, 79। 28 जनवरी जनवरी, हाँ 79। 79। ओके, तो ये चीज तो हमको आपके बारे में, आप क्लास में भी आते हैं तो आपको पता है। इसमें पूछना क्या जी चाहते हैं बताइए, आपका तो पेड कंसल्टेंसी कर चुके हैं। हाँ, जो वो जो रेमेडी बताया था ना, वो जो गोलार की लकड़ी कैसे लाऊंगी, वो था। हम्म, वो नहीं पता चला कैसे लाऊंगे। देखिए गत गुल्लर का वो लकड़ी तो लाने के लिए उसमें कुछ नहीं है, उसके लिए आप पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं, हम बता देंगे, क्योंकि उसका आपका पैसा पे है। तो उसमें जी क्या जी है, जी गुरु। बृहस्पतिवार को जो है आपको जाना है गुल्लर के पेड़ के पास में और उनको प्रणाम करना है, जनेऊ सुपारी या 1 रुपया लेके जाना है, उनको जर में दे देना है और प्रणाम करना है कि हमारा जो है शुक्र कमजोर है और हमारे पास में सरकारी नौकरी है, तब पर भी हमें प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, हम कर्ज में दबते जा रहे हैं, ठीक है, इसका हमको समाधान दें। जी फिर ये कह के आपको आ जाना है, उसी दिन आप तोड़ मत लीजिएगा। फिर आपको शुक्रवार को जी जाना जी है और शुक्रवार को सूर्य उदय के बाद जो है उसको तोड़ के लाना है और उजला धागा में बांध लेना है और उसको जो है जी जी पंचामृत में डालकर ओम सुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इसका जाप 108 बार करना है। ये आपका जो चार्ट गया होगा उसमें मंत्र लिखा होगा, जो हमारा फाइनल चार्ट आपका नहीं, गया है, फाइनल चार्ट वो गया है मंत्र नहीं हमारा। लिखा है। गया आया है, लेकिन जो आया है, लेकिन वहां पर जो नहीं लिखा है वो मंत्र लिखा नहीं है। तो आप हो सकता है कि आप नोमोलॉजिस्ट वास्तुनिस्ट खुद होंगे इसलिए मंत्र नहीं लिखा होगा। आप नोमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं? जी जी, जो वो मुझसे हमको ये नहीं पढ़ाया गया था, हमारा जो जहाँ से सीखा था। ओके ओके, आपने कोर्स में भी पैसा पे किया है क्या? नहीं 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 किया हूँ, बात किया हूँ आपके साथ, पे करूँ करके करूंगी। नहीं नहीं, जो एक बेटे आपका के चौदह लिए सौ या कम से 1500 रुपया आया था किसी चीज का, हमको याद है, वो करीबन जो 10-12 दिन पहले। वो बेटे के नामकरण के ऊपर के लिए ओके गुरु ओके, जी। तो वो ओम सुम शुक्राय नमः या ओम द्रौम द्रीम स शुक्राय नमः ये जाप कर लीजिए और आप पहन लीजिए, जी दाहिने हाथ में पहन जी लीजिए, जी शुक्र का यही रेमेडीज है, ठीक है। ये आप पर्सनल जी जी कॉल भी लेते जी तो आप एक आदमी का टाइम वेस्ट कर दिए।
जी लेकिन जी कोई जी बात गुरु जी, नहीं सॉरी है, सर। कल जो है आप आ जाइए, क्लासेस भी चलेगा, उसमें ऐड कर दिया जाएगा, आप आ जाइए और उसमें जो है जी हम जी बात करते हैं, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ हरीश जी पूछिए, आप अपना सवाल क्या पूछना चाहते हैं। 23/3/1975। सर सर मेरे को अपने करियर के बारे में पूछना था मैंने, क्या कि मेरा आगे करियर कैसा रहेगा, करियर के बारे में। करियर तो सर आपका अच्छा ही है, करियर में कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, एस्टिमेशन भी अच्छा है, 3-3। लेकिन हाँ पैसा फंसने का बहुत ज्यादा योग है, ठीक है। 2 जगह मेजर पैसा फंस भी चुका है। चलिए वो सब तो जाने दीजिए, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दीजिए, हड्डी के रिलेटेड इशू शुरू हो जाएगा। करियर में अप डाउन पहले से ही रहा है, अभी थोड़े रहा है, पहले पहले से से ही ही है। रहे, लेकिन बीच में आपने 6-7 साल अच्छा पैसा कमाया है। जब आपका शुक्र का या राहु का जब अंतरदशा या दशा आया है, तो उस वक्त आपने अच्छा पैसा एक्वायर किया है। तो वो सब पैसा क्या किए आप। सर वो पैसे ज्यादा पैसे तो कमाया नहीं, नॉर्मली है, एवरेज में ही आया पैसा, तो ज्यादा सॉरी। आया नहीं। पैसा एवरेज में ही आया है, इतना भी ज्यादा नहीं आया कि जो मैंने कुछ ऐसे किया हो। ओके, लेकिन अभी रिसेंट में आपके पास में पैसे सेविंग में भी नहीं है। नहीं सेविंग में तो नहीं है, प्रॉपर्टी बस में थोड़ा सा ये ऊपर प्रॉपर्टी मकान बनाया, बस इसमें हाँ लगा दिया। प्रॉपर्टी में थोड़ा सा 8 नंबर का है, नहीं होने के बाद भी सपोर्टिव नंबर है, तो प्रॉपर्टी उपर्टी में थोड़ा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको कोई काम, वो प्रॉपर्टी जो है वो इनकम लेके नहीं देगा वो। मतलब कि एक होता है ना प्रॉपर्टी जो कि आदमी हाँ को जी, हाँ बड़ा जी, बना सके, वही सब प्रकार का, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तभी बनाता है जब 8-5 का कॉम्बिनेशन सुपर हो। तब क्या जी होता है कि आदमी प्रॉपर्टी लिया 1 लाख का और 10 साल में हो जाएगा 1 करोड़ का। जी। जब ये कॉम्बिनेशन, लेकिन वैसा कॉम्बिनेशन नहीं है, आपका नसीब अच्छा होगा तो उस प्रकार का कॉम्बिनेशन आया होगा, बट हमको नहीं लगता है कि चार्ट को देख के उस प्रकार के इश्यूज। तो आगे कैसे रहेगा फ्यूचर, इसके बारे में बताइए। जो जो आदमी का पेमेंट, राजकुमार जी आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आप पे आ जाते हैं, टेंशन मत लीजिए, आते हैं। हाँ क्या बोले हरीश जी। सर मैंने कहा आगे कैसे रहेगा फ्यूचर, इसके बारे में आगे बताइए इसके बारे देखिए सर, फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा जो है, आप आपके कुल देवता कहाँ है। में। हाँ जी। कुल देवता कहाँ है आपके। हमारे उत्तराखंड के। क्या उत्तराखंड उत्तराखंड। गए हैं। उत्तराखंड। हाँ जी उत्तराखंड के कुल देवता। कुल देवता के पास में 5-6 साल से नहीं गए हैं, आप बोलते हैं कि गए हैं। नहीं आपके नहीं कुल वैसे, देवता का चार्ट के हिसाब से पूजा ही नहीं है और 6 साल से नहीं है। नहीं नहीं गांव तो जाते रहते हैं हम, कुल देवता मंदिर में तो जाते रहते हैं, लेकिन जो वैसी पूजा होती है उसमें शामिल नहीं हो पाए। फंक्शन में भी नहीं है आपका, जब फंक्शन में जाते हैं तो उसमें भी कुछ नहीं है आपका, देवी है, देवता नहीं है, देवी है। तो देवी। उसमें हाँ। उसमें थोड़ा सा काम कीजिए, कुल देवता का ही हमको इश्यूज लगता है। और ये देखिए, अगर कुल देवता का काम नहीं करेंगे तो आपके बड़े बच्चे को भी प्रॉब्लम इश्यूज होगा। अच्छा कुल देवता के। हाँ कुल देवता, क्योंकि आपसे निकलेगा वो वहां पे जाएगा, इसलिए कुल देवता का बहुत बड़ा, इष्ट देवता और कुल देवता का चार्ट के पहले पहले वो देखना पड़ता है। आप बोल रहे हैं कि हम जाते हैं, जाना हम तो डेली जाते हैं गाँव, लेकिन हमारा कुल देवता जब आप फंक्शन, आपका 1.5 साल पहले भी फंक्शन हुआ है, जैसे कि कुछ भी फंक्शन जैसे हो, जिसमें कि शादी होता है या कोई कुछ पर 1.5 साल हुआ है, फिर मंगल का जो है एक्टिव हुआ है आपका, पर्सनल ईयर की हम बात करते हैं तो 8 नंबर, 3.5 साल पहले भी फंक्शन हुआ है, उसमें भी कुल देवता में आप शामिल नहीं थे। एक काम कीजिए, आप पान का पत्ता, सुपारी और कुछ पैसा और जी दुब्बी लेकर एक बार मंदिर जाइए, ठीक है। और उसको उनको चढ़ा के आइए प्रॉपर, और जो गलती उलती है वो अपना मांग के आइएगा, ऐसा नहीं कि बाहर से फेंक के ही आ जाइएगा। जैसे प्रॉपर पूजा होता है उस प्रकार पूजा करके आए, ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। और हो सके आपका बड़का बच्चा जो होगा, सबसे बड़ा बच्चा, उसके भी करियर में इश्यूज होगा, प्रॉब्लम होगा, तो उनको भी साथ लेकर जाइएगा। बात समझे क्या। ठीक है सर, ठीक है। अगर है प्रॉब्लम तो उनको 100% लेके जाइए, क्योंकि आप अगर नहीं करते हैं तो वो उन पे ही पड़ने वाला। जी और जी जी पैसे जो फंसे हैं उसका इशूज है कि पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिल जी। जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो पैसे मिल जाएंगे। हाँ प्रॉपर्टी में आपने अच्छा पैसा लगाया है, मतलब कि मकान उकान में जो है आपने लगाया है, तो वो भी जो है मिल सकता है, ऐसा नहीं मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। सर आज विभा जी आपने जो पेमेंट किया है स्क्रीनशॉट भेज दीजिए,
ताकि आपका कंसल्टेंसी में नाम आ जाए। कल आप कंसल्टेंसी, क्योंकि पेमेंट आ चुका है और आपका अभी तक स्क्रीनशॉट ही नहीं आया है उधर सर ग्रुप मेरे को में, एक बात चाहे ऐड होंगे तो आपका नाम आ जाएगा। ये कोर्स तो मैं भी करना चाहता था तो पे सर। करके आप आप अगर नोमोलॉजी सीखना नहीं, चाहते हैं तो करिए। देखिए इसमें क्या है सर कि देखिए 500 1000 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। एक आप बात नहीं है, इसको सीख कर जो है मेरे अगर कुछ करना चाहते हैं तो करिए, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तब कोई करने से फायदा नहीं है। अपना भी हम सीख नहीं के अगर किसी को मदद कर सके तो ठीक, अच्छा रहेगा। नहीं, मेरे लेकिन एक आप ये हाँ नेक्स्ट बोलिए वीक में बोलिए। बाहर जा रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो फिर मैं क्लास अटेंड कैसे करेंगे? तो रिकॉर्डिंग मिलेगा, नहीं तो हम आपको वहां पे बोल दीजिए कि हमको सेकेंड जो है क्लासेस का हमको रिकॉर्डिंग चाहिए, या हमको सेकेंड क्लासेस में भी बैठने का मौका दिए। ये हर 8 दिन में क्लासेस फिर होता है, तो अगले में भी जी, आपको दे देगा ऑप्शन। ये मंडे ट्यूसडे को तो करूंगा, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन में उस रहूंगा नहीं दिल्ली में। हाँ, तो उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, और फिर अगले बैच में भी आपको ऐड कर देगा। आप उसको जब आप पेमेंट करेंगे तो आप बता दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ। ओके मुझे 719 वाला, ठीक है सर। ओके, लेकिन कर दीजिए। 4 नंबर 4 आदमी का हो चुका है। राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन कीजिए, बताइए डेट ऑफ बर्थ। राज आ जाते हैं, आप पे भी आ जाते हैं। मान बॉडी जी का, उसके बाद नरेश जी का, उसके बाद आता है अशोक महाजन। अशोक महाजन है कि नहीं है? नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने। राज जी आप अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। राज, शिखा जी, आपके पास में कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है आपने डिटेल दे दिया होगा तो। हाँ, जो नहीं कर पाएंगे, स्क्रीनशॉट नहीं भेज पाए तो कम से कम मैसेज कर दीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं भेज पाए हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, मैसेज भेज दीजिए। अच्छा, आप ऑफिस में हैं, ठीक है। कल जो है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नाम क्या है? पेमेंट संजय जी का हो चुका है। संजय जी आप दोबारा क्यों किए? संजय कुमार जी, हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? जिनका पेमेंट हो चुका है, नहीं हुआ है तब पर भी अगर कैमरा ऑन रहेगा, उनका नाम आएगा तो हम टोटल चीज लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और जो सीखना चाहते हैं, धीरज कुमार जी, पेमेंट कर दिया हूं, मेरा भी पेमेंट। हाँ, पेमेंट किया तो वहां पर डिटेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट किए हैं तो टोटल चीज वहां पे आपको आ जाएगा। हाँ, मनोज प्रसाद जी, आपका क्या सवाल है? कोर्स से रिलेटेड किन्हीं को सवाल है तो पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम जी फिर आगे बात करते हैं। हम पेमेंट कर दिया है 1099। ओके, मनोज जी बहुत और बहुत धन्यवाद। और आप उस पे डेट ऑफ बर्थ, गेट का डायरेक्शन और ये सब कुछ लिख के भेज दीजिए, ठीक है एक बार। जी जी हम भेज दिया है, टाइम भी भेज दिया है। सवेरे का है 2:45 का, 16 जनवरी 70। कहाँ से हैं आप? अब मधेपुरा बिहार से, बिहार में कहाँ से? चौसा प्रखंड, चौसा? मधेपुरा चौसा अच्छा, भागलपुर के। मधेपुरा से हैं। जी, अब मेरा इस बार जन्म इस हुआ बार है भी लालू जी को बेगूसराय ही में देना गया। है क्या आपको वोट? जी इस बार भी लालू जी को ही दे रहे हैं वोट? जी नहीं सर, अभी सब इस पर मत बोलिए। और दूसरा आग्रह है सर आपका, राजा तो बना दिए सर आप। पहले भी हम कोर्स किए हैं। ओके, सब चीज के बारे में आप लोग बताते हैं, पॉलिटिशियन के बारे में नहीं बताते हैं। पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए नहीं ये, नहीं, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ने के लिए है। जी आप उस पॉलिटिक्स हुआ, शेयर पॉलिटिक्स में भी है। मार्केट इन्वेस्टर के लिए। ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स में भी है, और उसका हमने केस स्टडी भी लिया है। जी जी आप उसको तो करेंगे तो उसको समझ में आएगा। लेकिन अब क्या है कि पॉलिटिक्स का पहले तो हमको घर का समझना पड़ेगा, उसके जी बाद जी जी पॉलिटिक्स और का जी समझेंगे।
और वो हिंदी बहुत अंदर की बात होता है। और जहां तक जी पॉलिटिक्स या स्टार का जब हम देखते हैं ना, तो 3 ग्रह बहुत जी इंपॉर्टेंट होता है जिसका कोई बात नहीं करता है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। और जी वो जी जी देखने के लिए जो है 50% एस्ट्रोलॉजर को आता नहीं है। जी 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 मैंने सर, मेरा जन्म हुआ है बेगूसराय में, बनिहाल में। और घर जैसे हुआ तो घर का दरवाजा है दोनों तरफ, मतलब पूरब तरफ निकलने का मेन गेट। बेगूसराय में कहाँ जन्म हुआ है? गढ़पुरा के बगल में कुम्हारसो है, कुम्हारसो में। अच्छा, मझौल से जाते हैं घर। जी 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 ओके, तो उसका गेट से डायरेक्शन निकलते हैं तो किधर है? निकलते हैं तो पूरब, 2 गेट है घर से निकलने का, लेकिन दरवाजा से जब मेन रोड पर जाते हैं वो उत्तर मुंह का दरवाजा है। नहीं नहीं, वो नहीं पकड़ेगा ना। आप जब गेट से निकलते हैं तब किस दिशा में निकलते हैं? उत्तर दिशा में, अपने दरवाजे हाँ, से तो मेन गेट उत्तर से ही, निकलते तो वो उत्तर ही डालिएगा उसको। बिजनेस जी करते जी हैं क्या आप? जी सेल्फ एम्प्लॉयड भी है और राजनीति में भी है। ओके, जी ठीक है। जी चलिए, राशिका जी जो है वो इसमें है। अब हम लेते हैं। हाँ, सुजीत जी बताइए क्या सवाल है। इकबाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। सुजीत कुमार जी, सवाल क्या है आपका? कोर्स से रिलेटेड अगर किन्हीं भी जातक को सवाल है तो मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उनका कैमरा और हरी कुमार रावत जी, आपने पेमेंट कर दिया है हेलो। जीपे नंबर। हेलो हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर मेरा जैसे डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1981। हम्म। सर इसमें जैसे मेरे लोसो ग्रेड में बहुत सारा नंबर मिसिंग है, वो नहीं आया है। कौन कौन सा नंबर मिसिंग है? जैसे सर 4 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 7 मिसिंग है और 6 मिसिंग है। और 1 जो है 4 टाइम आया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1/1/1981। 81। ओके, पूछना क्या चाहते हैं? जी पूछना क्या चाहते हैं? सर, पूछना ये चाहता हूँ जैसे सर कि मतलब अभी मेरा जो है ना सब कुछ रुका हुआ है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हर कुछ रुका हुआ है। तो हुआ कहाँ है? 5 साल से रुका हुआ, 4 साल से रुका हुआ है। जी सर। ऐसा नहीं सर, थोड़ी, बीच में 4 साल बीच, पहले ही जो दशा घुसा है ना। आपने 5 भी बोला ना मिसिंग है, अब 6 भी मिसिंग है ना। जी सर। 5 6 दोनों मिसिंग है। 4 तो 4 पाँच मिसिंग है छह सर। साल से ही है, चल कोई बात नहीं है, वो तो खैर ये है। कुछ पता है कुछ? कुश। हाँ जी सर, वो जो कुश जिस पे बैठ के पूजा पाठ करते वगैरह जो हाँ, पहनते हैं उसका अभी। पेड़ मिलेगा क्या आपको? हाँ सर, इधर तो हमारे साइड में बहुत सारा। उसका जड़ पे देखिए, हम जितना अभी समझ में आ रहा है हम उस हिसाब से बता रहे हैं कि कुश का एक जड़ पहनिए, नहीं तो कहरीच पति सुरमाना काचु साथ रहे बलवाना, पवन त्रय पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सी काजू कट जगमाही, जो नहीं हो तो तात तुम पाएगी। इसका जो है एक बार आप जाप कीजिए और सुंदरकांड पूरा करिए। इसका 11 बार जाप करके आप सुंदरकांड पूरा पढ़िए। ये 11 दिन तक करना पड़ेगा, 11 शनिवार या 11 मंगलवार करना पड़ेगा भाग्य को खोलने के लिए। अभी आप बोले कि जी सब कुछ चौपट चल रहा है, आपका सही कभी चला ही नहीं, क्योंकि जो नंबर जी सर। मिसिंग बता रहे हैं हम उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक जी है? सर। जी सर। तो जी सर। इसमें जो है, और इसमें सॉरी शादी में भी डिले होता है आदमी को। जो ये कंडीशन आप बता रहे हैं ना, उसमें जी शादी में भी डिले होते हैं और बच्चे में भी डिले होते हैं। तो ठीक है? शादी तो डिले हुई, बच्चा लेकिन हो गया था टाइम। ओके, तो नहीं, ये दोनों चीज बता, नहीं हुआ बात अलग है। आपको शादी में डिले नहीं हुआ, बच्चे टाइम पे हो गए, या शादी किस में डिले हुआ था? सर शादी 30 के आसपास में हुआ था मेरा। 30 के आस में, तो वो डिले हुआ ना। और बच्चा? बच्चा सर बस शादी के 1.5 साल के बाद पहली बेटी हो गई थी। तो 2 4 6 और 7 तीनों बोले ना मिसिंग आप। जी सर। 7 भी नहीं है ना? जी सर, न 4 है, न 7 है, न 2 है, न 5 है, न 6 है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? सर 1/1/1981। इससे काफी तो पहले पढ़े मैंने, काफी तो पहले पढ़े। टीटीसी में जो भी आदमी है इस डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को।
11/1981। जी सर। रहने दें। ये जो है सर, आप दो उपाय जो हम आपको बताए पहले, या तो सुंदरकांड कर लीजिए या जी सर। वो चीज का प्रयोग कीजिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए, ठीक है। या आप जो है उस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहते हैं तो सर क्या चीज का प्रयोग? कुश का जो जड़ होता है ना, उसको उखाड़ के लाइए और शनिवार को और काला धागा में उसको कमर में पहनिए। जी सर, कर लेंगे। ये हम आपको दो रेमेडीज बता रहे हैं, अदरवाइज एक बार हमको डिटेल डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज दीजिएगा, हम देख के हम वो कर लेंगे। अगर आप कोर्स भी आ गए हैं तब तो खैर हम प्रॉब्लम का आपको जितना तक हो सकता है मदद उतना हम जरूर करेंगे, आप टेंशन सर मत लीजिए। कोर्स में तो हम कोर्स। आपका म्यूट पे हो गया है इकबाल सिंह जी, बोलिए। हाँ जी सर, नमस्ते। आप म्यूट पे आ गए सुजीत जी। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ जी सर, मैंने पूछना था, मैं क्या मेरे ना चार्ट में है जो वो राजयोग बन रहे हैं, 2-3 हम्म राजयोग बन रहे हैं, लेकिन हम्म लाइफ फिर भी स्ट्रगल में है। सर इसमें जो है कि कैसे आपका तो प्रिडिक्शन हुआ भी था ना वो टीटीसी वाले बैच में। हाँ जी, वो तो आपने कंफर्म किया था कि आप मतलब वो करना है, नंबरोलॉजी कर सकते हैं या नहीं। अच्छा अच्छा। ओ, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15/4/1929। उसमें उसमें आ जाते हैं, उसमें आपको हम बताते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आप बता, आपका नंबर भी लगा था ना पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो आपका कंसल्टेंसी हुआ कि नहीं अभी तक? नहीं, फोन नहीं आया मुझे उसके बाद दोबारा। मैडम से एक बार बात कीजिएगा। प्रवीण कुमार जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, पेमेंट जो है यहीं पे करना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हरि जी। सर सर मैं पेमेंट कर दिया, सॉरी बस भी कर। सर, बताइए क्या पूछना चाहते हैं प्रवीण हेलो। जी? हाँ बोलिए। हाँ सुनील जी बोलिए। सर ये पूछ रहे थे सर, कोर्स करने का जो सर फी है वो कब तक डालना है, या अगर सर अभी इस बार अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर हम फिर चाहें तो सर? नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी क्लासेस स्टार्ट होगा ना तो 8 बजे से शुरू होगा, आप आके उसमें कर जी। लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर आपको लेकिन ये डिटेल किस पे भेजना है? उसी नंबर पे, जो नंबर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, इसका स्क्रीन कौन से ग्रुप में आप हैं? सर ये तो नहीं मालूम हमको। ये देखिए, आप जो ज्वाइन किए हैं क्लासेस, वो किस ग्रुप से आए हैं? 41, 29, 50, 56 किस ग्रुप से आए हैं? उस ग्रुप सर में जी सर। सर ये तो ध्यान में नहीं है किस ग्रुप से आए, लेकिन सर वो हम देख लेंगे तो पता चल ही जाएगा। अदरवाइज मैं किसी पे भी भेजूंगा तो हो जाएगा। हाँ पर आपका ग्रुप ऑन हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, वहां पर जो है जी दे दीजिए। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। पेमेंट हो गया है सत्या सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं आते हैं, जिनको कोर्स रिलेटेड इश्यूज है पूछ लीजिए। और 5 आदमी 5 आदमी का हो चुका है। अब देखिए कंसल्टेंसी जो है टीटीसी वाला नहीं आएगा आप लोगों को, लेकिन आगे हम पहले देखते हैं। प्रवीण जी क्या सवाल है आपका? मनोज प्रसाद जी आपका क्या सवाल है? जयप्रकाश जी सर सवाल क्या है? सर पेमेंट कर दिया, आपका मेरा आवाज तो नहीं आ रहा है 5 सर। आदमी का। ओके, काट कर देते। थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ तो सर बस में।
पेमेंट कर दिया सर, कोई पता ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर अपना डिटेल जरूर भेज दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जरूर भेज दीजिएगा, ताकि जो है आगे जब पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा। एक बार जरूर आप उसमें डिटेल भेज दीजिएगा। ओके चरण जी, कोई दिक्कत नहीं है। मनोज कुमार जी, क्या सवाल है आपका? कैमरा तो पहले ऑन कीजिए। जयप्रकाश जी, सवाल क्या है आपका?